Hello students, in previous part we have studied about the mitosis process. In this part we will discuss about the introduction of meiosis. Meiosis, what is meiosis? Meiosis में क्या होता है, एक डाइप्लॉइड सेल जो होती है 4 हैप्लॉइड सेल में ब्रेक डाउन होती है. The process in which one diploid cell break down into 4 haploid cell. The process in which one diploid cell break down into 4 haploid cell. 4 haploid cell, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है और इसमें सेल का साइज चेंज होता है, रिड्यूस होता है. इसलिए मियोसिस को एक और नाम से भी जानते हैं. इट इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल फेज. रिडक्शनल स्टेज या रिडक्शनल फेज भी कहते हैं. मियोसिस, दिस was firstly observed by Van Benden in sea urchin. Meiosis was discovered by Van Benden in 1883. माइटोसिस 1882, मियोसिस 1883 के अंदर. किसमें चेक किए थे? इन द एग्स ऑफ सी अर्चिन. सी अर्चिन इज द एनिमल किंगडम. कौन सा? इकाइनोडर्माटा फाइला से. जो इकाइनोडर्माटा फाइला एनिमल किंगडम में कंसिस्ट है. सी अर्चिन में उनके एग के अंदर उसने वेंडेन ने इसको चेकअप किया. बट द टर्म मियोसिस वाज proposed by two scientists. Which one? Farmer and Moore. और जो सेल मियोसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं उन सेल को बोलते हैं मायोसाइट सेल. तो व्हाट आर मायोसाइट सेल? The cells which undergo in cell division. जो मियोसिस प्रोसेस में सेल डिवाइड होती हैं उन सेल को बोलते हैं मायोसाइट सेल. मियोसिस जो होता है, ये मियोसिस 3 प्रकार की सेल में देखा जा सकता है. 3 स्टेज में होता है. पहली बात तो 3 प्रकार का मियोसिस होता है. कौन सा? गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस. गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस. We can see that there are 3 types of meiosis process can take place: gametic meiosis, zygotic meiosis and sporic meiosis. Gametic meiosis, it occurs always in higher organisms. It occurs in higher organisms such as in germinal cell of male and female. टेस्टिस के अंदर स्पर्म एंड ओवरी के अंदर ओवम का जो प्रोडक्शन होता है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है. तो हायर ऑर्गेनिज्म सच एज जर्मिनल या जर्मिनल सेल्स. दिस द गैमेटिक मियोसिस. टेस्टिस में स्पर्म का, ओवरी के अंदर ओवम का.
Zygotic meiosis. It occurs in lower organism. It occurs in lower organisms. कैसे? क्लैमिडोमोनास एंड सिंपल एल्गा, उनके अंदर जायगोट में डिवीजन होता है। जायगोट में डिवीजन के बाद जो सेल बनती हैं वो रिडक्शन छोटी बनती हैं, तो इसके कारण से उसको हैप्लॉइड से डायप्लॉइड से वो बनती है हैप्लॉइड, और डायप्लॉइड से हैप्लॉइड बनती है मतलब सिंगल सेल कंटेन होती हैं, तो जायगोटिक प्रोसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल इन एल्गा और क्लैमिडोमोनास, इनके अंदर जो जर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। पहली बात तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, जिसके कारण से डिप्लॉइड सेल बनती है, और डिप्लॉइड सेल जब ब्रेक डाउन होती है तो दोबारा हैप्लॉइड सेल में ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब एक डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल में डिवीजन होता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। तो जायगोटिक प्रोसेस में कुछ इस वे से मियोसिस होता है। एंड थर्ड वन इज स्पोरिक फॉर मियोसिस। एज वी नो स्पोरिक मींस स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें स्पोर बनते हैं। दिस प्रोसेस occurred in pteridophyte plants. टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर मेल जर्म सेल होती है एंड फीमेल जर्म सेल होती है। मेल जो बड़ी सेल, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड होती है, और फीमेल जो होती है मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड होती है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये होती है डिप्लॉइड 2n, और इनसे जस्ट माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं, ब्रेकडाउन हो गया। इसी प्रकार से मेगास्पोर मदर सेल फीमेल सेल होती है। दिस इज आल्सो कंटेन 2n, डिप्लॉइड सेल है, और इसमें जब मेगास्पोर बनते हैं वो मेगास्पोर जो होंगे वो हैप्लॉइड होते हैं। So these are the three types of meiosis process can take place. How many types of meiosis? Meiosis is mainly three types: gametic meiosis, zygotic meiosis, sporic meiosis. Clear? And we know that the meiosis process is completed by the two phases. वो कौन कौन सी? meiosis 1 and meiosis 2. This process is completed in two stages or two phases: meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 में भी कैरियोकाइनेसिस भी होता है, साइटोकाइनेसिस भी होता है। इसी प्रकार से meiosis 2 के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। इट मींस कैरियोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। सेम इसी प्रकार से meiosis 2 में भी कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। मियोसिस में जिस प्रकार से जैसे मियोसिस प्रोसेस होगी, इसमें सेल जब डिवीजन होगा तो इसका मतलब सेल पहले इंटरफेज स्टेज को कवर कर चुकी है। सेल के अंदर इंटरफेज स्टेज हो चुकी है, उसमें G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज कवर है। जो सेल मियोसिस 1 में आती है, इसका मतलब सेल पहले कौन सी स्टेज पूरा करके आई है? इंटरफेज, यानी उसमें डीएनए की डबल कॉपी होके आई है। जिस प्रकार से माइटोसिस प्रोसेस होती है, एम फेज होती है, तो उससे पहले इंटरफेज होती है। इसी प्रकार से जब सेल मियोसिस में आएगी तो इसका मतलब वो सेल इस इंटरफेज की प्रक्रिया को पूरा करके आई है। कैरियोकाइनेसिस में आते हैं तो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस 4 वे से, सेम जस्ट लाइक एज माइटोसिस में था उसी वे से यहां भी 4 फेज में कवर करते हैं। कौन कौन सी? प्रोफेज,
1 का है तो प्रोफेज 1, और उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ये प्रोसेस पूरा करती है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस के पश्चात सेल दोबारा चली जाती है किसमें, मियोसिस 2 के अंदर। लेकिन कुछ समय के लिए यहां पे ग्रोथ होती है। इस फेज को क्या बोलेंगे, इस फेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। देखिए बेटा, इस फेज को आप इंटरफेज नहीं कह सकते। इंटरफेज की पहले वो सेल अपने प्रोसेस को कवर करके आई है, उसका डीएनए कॉपी हो चुका है डबल। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज को जो सेल कवर कर लेती है, मियोसिस में एंट्री करती है। मियोसिस 1 में एंट्री करने के बाद पहले उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन मियोसिस 1 है तो वही 4 फेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। उसके बाद डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के पश्चात दोबारा ये सेल कौन सी प्रोसेस में जाती है, मियोसिस 2 में। इस मियोसिस 2 में एंट्री करने से पूर्व, यानी मियोसिस 1 की कंप्लीट के बाद जैसे सेल इनमें एंट्री करती है तो सेल ग्रोथ करती है। ओनली सेल साइज ग्रोथ होता है और कुछ नहीं। तो सेल साइज सिर्फ ग्रोथ करती है, यानी कि अपने डीएनए को दोबारा कॉपी करती है, नो, सिर्फ सेल अपना साइज ग्रोथ करती है तब एंट्री करती है मियोसिस 2 के अंदर। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की स्टेज को क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 2 में जाएगी, फिर दोबारा न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन होगा वही 4 फेज इसमें भी। तो इसमें कौन सी फेज होगी फिर, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। और जब टेलोफेज 2 तक ये यानी कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के पश्चात सेल में दोबारा डिवीजन होता है। सेल मतलब सेल से न्यू सेल जो डिवाइड हुई, यानी एक पेरेंटल सेल से 4 हैप्लॉइड सेल, मतलब 4 कैसे, पहले 1 से 2 बनी, 2 सेल बनी, इन दोनों से फिर दोबारा आगे डिवीजन हुआ, इसकी भी 2 सेल और इसकी भी डिवीजन हुआ तो इसकी भी 2 सेल। अब देखिए इसमें 2 स्टेज आई है। पहली यहां कौन सी सेल थी, डिप्लॉयड सेल थी। डिप्लॉयड सेल से 2 सेल बनी, ये दोनों कैसी बनी, हैप्लॉइड बनी। डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनी तो मियोसिस 1 है, ये प्रोसेस है मियोसिस 1। और मियोसिस 1 में डिप्लॉयड से हैप्लॉइड, इसका मतलब रिड्यूस हो गया। इस फेज को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल फेज। रिडक्शनल फेज। अब हमारे यहां कौन सी सेल है, हैप्लॉइड सेल है। एक हैप्लॉइड से फिर दोबारा यहां से भी कौन सी बनी, हैप्लॉइड। इन चारों से, यानी 1 से फिर 2, 2 से हर 2 से 4 बन गई। यहां सेल कैसी बनी, जैसे पेरेंटल, इसकी पेरेंटल सेल, इन दोनों की पेरेंटल सेल कौन सी, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड सिमिलर है। तो यहां कौन सी फेज है, इक्वेशनल फेज है। यानी मियोसिस 2 जो होती है वो इक्वेशनल फेज है, मियोसिस 1 जो है वो कैसी फेज है, रिडक्शनल फेज है। लेकिन कंपैरिजन करते हैं यहाँ टोटल मियोसिस में, चेक करिए टोटल जो प्रोसेस सेल आई है पहले मियोसिस के लिए कैसी थी, डिप्लॉयड। और मियोसिस 1 और 2 कंप्लीट हुए तो सेल कैसी बन गई, हैप्लॉइड। इसलिए मियोसिस को प्रोसेस को ये ओनली किस नाम से जाना जाता है, रिडक्शनल फेज के नाम से। यदि हम यहाँ बाहर से भी चेक करते हैं कि मियोसिस कौन सी फेज है, रिडक्शनल। क्यों, जैसी पेरेंटल सेल स्टार्टिंग में आई थी, जब 4 हैप्लॉइड सेल बनी है तो ये तो हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड थी। चेक करते हैं तो मियोसिस टोटली को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल फेज बोलते हैं। अदरवाइज मियोसिस के अंदर 2 फेज है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में सेल डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनी है 2, रिडक्शनल फेज। फिर मियोसिस 2 में जैसे एंट्री करेंगे, M2 में एंट्री करेगी, ये थी M1। M2 में एंट्री की, जो सेल डिवाइड होती कैसी बनी, हैप्लॉइड। इनके पेरेंटल कौन से थे, हैप्लॉइड। यहाँ हैप्लॉइड से हैप्लॉइड तो इक्वेशनल। दोनों को यदि अलग अलग से डिफाइन करते हैं तो मियोसिस 1 रिडक्शनल, मियोसिस 2 इक्वेशनल। और टोटली यदि मियोसिस से पूछते तो मियोसिस कौन सी फेज के नाम से जाना जाती है, रिडक्शनल फेज के नाम से।